तो दोस्तों चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट में रेडमी ने उनके रेडमी नोट 13 सीरीज के स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। अब ये जो स्मार्टफोन है वो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन फिर भी मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि भाई हमें ये मेथड बता दो कि जो चाइना में वेरिएंट सारे लॉन्च हुए हैं उसको हम इंडिया में कैसे खरीद सकते हैं, इंडिया में कैसे मंगवा सकते हैं, क्या प्राइस पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, क्या प्रोसेस होता है, हम ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। तो आज की इस वीडियो बेसिकली इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि जो चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट में रेडमी नोट 13 5G, रेडमी नोट 13 प्रो 5G, रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G ये तीनों स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, क्या डिटेल है, कोई प्रॉब्लम होगी या फिर नहीं होगी। और कुछ लोगों का यह भी कहना था कि amazon.in पे तो नहीं है जो कि इंडिया वाली साइट है, लेकिन amazon.com भी होता है जहां पर ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट वाले जो प्रोडक्ट हैं या फिर जो स्मार्टफोन वगैरह वो हमें मिलते हैं। तो amazon.com पे ये हमें मिल जाएगा या फिर नहीं मिल जाएगा, सब कुछ बताने वाला हूं डिटेल में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं कि जो चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट में रेडमी नोट 13 सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं उसे आप यहां पर इंडिया में मंगवा सकते हैं या फिर नहीं मंगवा सकते। तो डेफिनेटली आप यहां पर रेडमी नोट 13 सीरीज के जितने भी स्मार्टफोन हैं, चाहे वो रेडमी नोट 13 सीरीज के हो गए या फिर किसी भी और सीरीज के स्मार्टफोन हो गए, उनको डेफिनेटली आप इंडिया में मंगवा सकते हैं। मंगवाने के का क्या प्रोसेस है वो बता देता हूं। मंगवाने के लिए बेसिकली यहां पर काफी सारी साइटें हैं जिससे आप यहां पर ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट या फिर चाइनीज मार्केट के सामानों को खरीद सकते हैं, जैसे कि अली एक्सप्रेस वगैरह हो गया, banggood.com हो गया। इस टाइप की जो साइटें हैं उन पे आप जाकर के चेक करेंगे तो यहां पर रेडमी नोट 13 सीरीज के स्मार्टफोन मिल जाएंगे। हालांकि अगर मैं अलीबाबा एक्सप्रेस या फिर अली एक्सप्रेस की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट पे रेडमी नोट 13 सीरीज के जो स्मार्टफोन है वो अवेलेबल है। मैंने जस्ट अभी चेक किया है वीडियो बनाने से पहले। बाकी जो banggood.com वगैरह है इन पे रेडमी नोट 13 सीरीज के स्मार्टफोन से अवेलेबल नहीं है। अब यहां पर बात तो ये हो गई कि हम कहां से खरीदेंगे, तो आप इसे अली एक्सप्रेस से खरीद सकते हैं, लेकिन आप कहें कि Amazon की जो .com वाली साइट है वहां से ले लेंगे तो उस पर ये फोन अवेलेबल नहीं है। मैंने वो भी चेक कर लिया है, तो Amazon.com से आप नहीं खरीद सकते। दूसरी चीज, अगर हम अली एक्सप्रेस से मंगवाते हैं तो क्या प्राइस पॉइंट पर पड़ने वाली है, क्या दिक्कतें होंगी, तो वो बता देता हूं। यहां पर जिस प्राइस पॉइंट पर स्मार्टफोन चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट में अवेलेबल है, सेम वही प्राइस पॉइंट पर जो स्मार्टफोन है वो आपको चाइना में मिल जाएगा। अब यहां पर मंगवाने के लिए दो ऑप्शन आपके साथ में आते हैं, या तो आप की जान पहचान का या फिर आपके घर का या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर चाइना गया हुआ है वो वहां से आ रहा है, तब तो बहुत ही आसान आपका काम हो जाएगा स्मूथली। आप सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन का ही पैसा देकर के वो वहां पे स्मार्टफोन को खरीद लेंगे और आपके लिए बाकायदा जो स्मार्टफोन है उसको लेकर के आ जाएंगे। लेकिन बहुत लोगों के साथ में ऐसा केस नहीं होता कि वो किसी ऐसे को जानते हो या फिर उनके घर में कोई चाइना गया हो जो कि वहां से सामान लेकर के आए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो फोन वगैरह होते हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट हम मंगवाना चाहते हैं उसे हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है। इंपोर्ट कराने के लिए सिंपली क्या करना है, अली एक्सप्रेस वगैरह हो गई, यानी जो कुरियर सर्विस, मैं आपको आसान भाषा में बता दूं तो कुरियर सर्विस होती है वहां पे जो कि इंटरनेशनली काम करती है, जो कि आपको अलग अलग कंट्री से जो प्रोडक्ट है उसको डायरेक्टली आपके कंट्री में शिप करवाती है या फिर इंपोर्ट करवाती हैं, तो उसका वो लोग पैसा लेते हैं। तो अगर आप अली एक्सप्रेस से मंगवाते हैं तो आपको अलग अलग टाइम फ्रेम की डिलीवरी का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिस अलग अलग कंपनीज जो है वो यहां पर डिलीवर कर देंगी। प्राइस के बारे में बात आती है कि भाई जो फोन है वो सिर्फ फोन का ही पैसा देना होगा या फिर एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, क्योंकि हम इंडिया में मंगवाते हैं तो फ्लिपकार्ट हो गया, तो फ्लिपकार्ट पे हम जितना फोन का पैसा है वो दे दिए, फोन हमारे घर पे आ गया। लेकिन इंटरनेशनली ये चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं। आप सोच रहे हैं ना कि चाइना में सस्ते में लॉन्च हुआ है तो हम चाइना से मंगवा लेंगे, उसी प्राइस पॉइंट पर मिल जाएगा। ये आप सिर्फ सोच रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, बल्कि ये जो स्मार्टफोन है बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। जो लोग भी मंगवाने के लिए सोच रहे हैं बता देता हूं, जब ये स्मार्टफोन आप वहां से ऑर्डर करेंगे तो सिंपली जब ये इंडिया में आएगा तो यहां पर सबसे पहले कस्टम क्लियरेंस होता है। मैंने ऑलरेडी चाइना से स्मार्ट वॉच वगैरह मंगवाया हुआ है तो मुझे एक्सपीरियंस है कैसे होता है। कुछ यहां पर काफी सारे स्मार्ट वॉच है जो कि मैंने मंगवाया वहां से। तो सिंपली उसमें होता क्या है कि वो लोग वहां से तो सेम प्राइस पॉइंट पर आपको भेज देंगे। मान लेते हैं आप 25 या 25,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर आपने रेडमी नोट 13 प्रो प्लस को खरीदा, चाइनीज वाले वेरिएंट को, इंडिया में आ गया तो यहां पर सबसे पहले वो जाता है कस्टम वालों के पास। वहां पे बाकायदे चेकिंग होती है कि क्या आपने क्या मंगवाया है, वो सारी चीजें। और उसके बाद में उस पे आपको डेफिनेटली, मैं ये 95% चांस बता रहा हूं कि आपको उस पे कस्टम ड्यूटी पे करना ही पड़ेगा। जब मैंने स्मार्ट वॉच का कस्टम ड्यूटी पे किया था तो यार स्मार्टफोन का तो करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। और जो स्मार्टफोन की प्राइस है उसका 10 से 15% आपको यहां पर जो कस्टम ड्यूटी है वो पे करनी पड़ेगी। तो 10 से 15% आप जोड़ लेना कितना पैसा बनता बच जा रहा है। अब 25,000 रुपए का फोन है, 15% आपने उस पर कस्टम ड्यूटी पे कर दिया। उसके बाद में जीएसटी वगैरह भी उस पर पे करना होता है, तो जीएसटी भी आप उसका भरेंगे। ये
ये सारी चीजें करते करते जो स्मार्टफोन है, जो स्मार्टफोन आपने 25,000 रुपए का मंगवाया है, वो स्मार्टफोन डायरेक्टली 45,000 रुपए का पहुंच जाता है। तो इतना पैसा पे करना होता है कस्टम वालों को। तो अगर आप इतना पैसा पे कर सकते हैं, फिर आप स्मार्टफोन को मंगवा सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है, कस्टम वाले डायरेक्टली वहां से जब आप पूरा पेमेंट कर देंगे, कस्टम क्लियरेंस आपका हो जाएगा, वहां पे आपका आईडी कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह भी मांगते हैं वो लोग डायरेक्टली वेरिफिकेशन करने के लिए कि ये जेन्युइन पर्सन है या फिर नहीं जिसने इस फोन को या फिर इस प्रोडक्ट को मंगवाया है। वहां पे बाकायदा चेकिंग वगैरह होती है, तो वो सब आपका वेरिफिकेशन होगा। आप बाद में जो जितना वो पैसा कहेंगे उतना आप पेमेंट उनको करेंगे, फिर आपका जो पार्सल है वो छूटेगा और आपके घर पे आएगा। तो ये प्रोसेस होता है। आप सोच रहे हैं कि चाइना वाली प्राइस पे ही मंगवा लेंगे, तो ऐसा ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप इंपोर्ट करवाते हैं तो डेफिनेटली कस्टम ड्यूटी, जीएसटी वगैरह ये सब जितने भी वहां पे चार्जेस वो लोग बताएंगे आपको पे करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो वहीं पे वो प्रोडक्ट जो है वो सीज वगैरह हो जाता है, फिर वो वहां से छूटेगा ही नहीं अगर आप नहीं करेंगे तो। दूसरी चीज बता देता हूं कि प्रॉब्लम क्या क्या होंगी अगर आप फोन मंगवाते हैं, वो सही चलेगा, क्या चीजें होंगी। सबसे पहली चीज, आपको वारंटी नहीं मिलेगी। अगर आप इंडिया में खरीदते हैं तो डेफिनेटली जो इंडिया वाली रेडमी है वो आपको यहां पर वारंटी देती है, इनके सर्विस सेंटर है, वहां पर आप जा सकते हैं। लेकिन जब आप चाइना से मंगाएंगे तो वो वारंटी सिर्फ चाइना में ही काम करेगी, इंडिया में उसकी वारंटी नहीं होगी। तो आप रेडमी, अगर फोन में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप भूल जाना कि वो यहाँ पे वारंटी के अंदर कवर होने वाला, बन भले जाएगा लेकिन वारंटी आपको नहीं मिलने वाली। डेफिनेटली 90% श्योर हूं कि नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, यहां पर अगर इंडिया वाला जो वेरिएंट होता है उसको ये लोग इंडिया के हिसाब से डिजाइन करते हैं, क्या क्या 5G बैंड है, क्या चीजें हैं, उसके हिसाब से ये लोग उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह सारी चीजें जो है वो डिजाइन करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर इंटरनेशनल वेरिएंट खरीदते हैं या फिर अगर आप चाइना वाला वेरिएंट खरीदते हैं Redmi Note 13 सीरीज के किसी भी वेरिएंट को, तो यहाँ पर जब जो सॉफ्टवेयर अपडेट है, कंपनी अपने स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर अपडेट टाइम टू टाइम सिक्योरिटी पैच अपडेट सेंड करता रहता है। तो इंडिया के हिसाब से आपके फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आने वाला है। सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो चाइना में जब सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज किया जाएगा, जिस वेरिएंट का जो सा सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, रिलीज किया जाएगा, वो वाला अपडेट आपके फोन में डायरेक्टली आने वाला है। तो ये सारी चीजें डिफरेंस हो जाती हैं, ये सारी चीजें अलग हो जाती हैं और आपका डेफिनेटली जो फोन है वो इंडिया के हिसाब से फिर वो वर्क नहीं करता है। इंडिया में जो रेडमी अपने उस पर्टिकुलर मॉडल के साथ में काम करती है वो आपको नहीं मिलता है, आप चाइना के हिसाब से चलने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है और डेफिनेटली मैं आपको लास्ट में यही कहूंगा कि भूल के भी मत मंगवाना ये सब चीजें। पर्सनल यूज के लिए ये सब चीजें ऑर्डर मत करना, वहां से बहुत सारा आपका पैसा लगने वाला है। दूसरी चीज, वो फोन वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप कहीं जा भी नहीं सकते। आप चाइना थोड़ी ना भेज के कोई उसको सही करवाएगा, तो ये दिक्कत है। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं कि यार फोन जो है ना बहुत जल्दी आने वाला है, तो ये दिमाग मत लगाओ कि चाइना से ही मंगवा लेते हैं, हम कंपनी में फोन करके जो अभी बन रहा है उसको ही मंगवा लेते हैं। तो ये सब दिमाग मत लगाओ, वो होने वाला नहीं है। दूसरी जगह अगर आपके पास में बहुत पैसा है तो आप डायरेक्टली चाइना से ऑर्डर कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि आप सस्ते के चक्कर में पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका पैसा लगने वाला इस चीज में, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। और जो फोन है वो दिसंबर जनवरी तक लॉन्च ही हो जाएगा, तो 1-2 महीने और वेट कर लो। जितना आपने उधर वेट किया उतना इधर वेट कर लो, फोन आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अब आपका क्या ओपिनियन इन सभी चीजों के बारे में, आप मंगवाने वाले हैं या फिर नहीं है चाइना से, अपना ओपिनियन हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों उस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना।